Hello and welcome back to very another weekly forecast video. Hope you all doing well. So सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी अ, पिछले मार्केट मंडे की जो ओपनिंग हुई थी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो लास्ट वीक मार्केट ओपन्स फ्रॉम द 3982 एग्जैक्ट एरिया 3982 से मार्केट ने एक ओपन लिया था। देन मार्केट little bit dumped, then after all dumped, market goes up. Direct price of the 41 and 65 मार्केट ने डायरेक्ट 39 वाले एरिया से एक बहुत एक एग्रेसिवली, नॉट सच एज एग्रेसिव बट अ स्लोली पंप लिया था, जो कि बेसिकली पंप जो मार्केट शुरू होना हुई थी मंडे को एंड ट्यूसडे को मार्केट एक सिंपल रेंज में घूमती रही। देन उसके बाद एक सिंपल रेंज के बाद मार्केट गोज अप ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को मार्केट एक एक अच्छे पंप के साथ डायरेक्ट वेडनेसडे को एक मार्केट ने 4165 वाला एरिया जो है उसको रीच आउट किया। देन वेडनेसडे को अगर आपने ट्रेड किया तो आपने देखा होगा मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चलना शुरू हो गई थी, कि एक बाइंग ट्रेंड में जा रही थी और हम सबको यही लग रहा था कि मार्केट जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में ही जाएगी एंड मार्केट जो है कंटिन्यूसली इस चीज को कंटिन्यू रखेगी। बट अब हम बात करते हैं मार्केट के बुलिश ट्रेंड को वेडनेसडे को जाने के बाद मार्केट मूव्स बेरिश ऑन थर्सडे। और आपने देखा होगा कि मार्केट ने थर्सडे वाले दिन 900 पिप्स अराउंड 900 पिप्स का मार्केट ने एक डंप दिया इधर से, एंड डायरेक्ट मार्केट यहाँ से डंप हुई है 900 पिप्स के राउंड अबाउट। अगर आप देख सकते हैं मार्केट में, ये आप नंबर्स को देखें तो मार्केट डंप्ड अराउंड 900 पिप्स विच इज वेरी वेरी बिग फिगर आई थिंक सो, कि एक दिन में वैसे तो नॉर्मल गोल्ड की मार्केट की मूव एक दिन में 1000 से 1500 पिप्स की है, बट जिस सिचुएशन से मार्केट पिछले काफी अरसे से चल रही है, मार्केट 1000 से 1500 इस सिचुएशन में नहीं चली। बट मार्केट ने थर्सडे वाले दिन एक बहुत हैवीली एक डंप दिया। देन मार्केट ने फिर से फ्राइडे वाले दिन उस डंप को रिकवर किया है। बट इस डंप की वजह से काफी ज्यादा लोगों का जो है वो एक लॉस, मेरी जानने वाले हैं कुछ, उनका हुआ है। एंड मैंने अपनी कम्युनिटी को इस हफ्ते में बस 3 से 4 ट्रेड्स करवाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये हफ्ता जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है गोल्ड की मार्केट के लिए स्पेशली। तो अपकमिंग अपडेट्स की बात कर लेते हैं एंड अपकमिंग वीकली फोरकास्ट की बात कर लेते हैं। तो अपकमिंग वीक में हम आते हुए ये देख सकते हैं कि अपकमिंग वीक में हम किस तरह जो है वो अ, अपनी ट्रेड्स को प्लेस कर सकते हैं, कौन सी ट्रेड्स बेस्ट रहेंगी। ये जो जोन फिल्टर मैंने लिखा हुआ है, ये मैं अपना पूरा कोर्स अपना यूट्यूब पे कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इससे सीखें एंड इससे समझें एंड आप लोग भी इसे गेन करके एक आप लोग ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर आप मेरे पूरे कोर्स को वॉच करेंगे तो आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प रहेगी। एंड मैंने अपनी कम्युनिटी को अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ट्रेड्स करवाई हैं, इट्स ऑल गोइंग टू वेल। बट मार्केट में आप देख सकते हैं कि मार्केट एक वोलेटिलिटी के साथ चली है। देन मार्केट गोस बूम एंड मार्केट डू स्नेक्स, मार्केट बेसिकली मेक्स अ स्नेक्स। सो मार्केट की अपकमिंग वीक की सिचुएशन जो है वो ये हो सकती है कि एफओएमसी के द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा, एफओएमसी के रेट कट्स आने वाले हैं 29 को एंड टुडे इज 25 एंड आफ्टर 4 days मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा जो आने वाला है विच इम्पैक्ट्स द मार्केट वेरी 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 वेल एंड वेरी वेरी सीरियसली, दैट we gonna know about the future direction of the market after the FOMC rate cuts or not। अगर तो FOMC रेट कट हमारे हो जाते हैं 29 को एंड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं मार्केट में, तो अगर FOMC रेट कट हो जाते हैं हमारे, तो मार्केट गोल्ड की मार्केट्स में भी यहाँ से हमें मजीद जो है वो एक पंप वाली साइड पे देखने को मिल सकती हैं, या मे बी अगर रेट कट नहीं होते तो मार्केट इस रेंज में रहेगी, और अगर इस रेंज में मार्केट रहेगी तो मार्केट गोज टू डंप, market is going to dump very soon if FOMC rate cut it's not working। So
अगर एफओएमसी का रेट कट जो है वो काम नहीं करेगा, एफओएमसी अपने रेट कट्स नहीं करता, तो मार्केट मजीद एक डंप सिचुएशन में जाएगी। एंड गोल्ड की मार्केट, मुझे जहां तक मेरे एनालिसिस एंड अपकमिंग वीकली फोरकास्ट की जो मैं आपको अपडेट दे सकता हूँ, कि मार्केट अभी इसी रेंज में घूमेगी। बट आफ्टर द वॉर न्यूज, आफ्टर सम गुड न्यूज और अ बैड न्यूज, जो भी न्यूज फर्स्टली बाहर आएगी वो गोल्ड की मार्केट की डायरेक्शन को जो है वो कंफर्म बता सकती है। लेकिन गोल्ड की मार्केट नेक्स्ट वीक में भी इसी रेंज में होने वाली है, 39 वाले एरिया से 4200 वाले एरिया के दरमियान में ही मार्केट घूम सकती है। ये कंफर्म डायरेक्शन मैं एक वीडियो, एक और डेली का फोरकास्ट बना के अपने एफओएमसी वाले फोरकास्ट पे अपलोड लाजमी करूंगा, ताकि उससे आप लोगों को फायदा होता जाए। Then after this gold market update, we are going to move forward to Bitcoin. बिटकॉइन जो है वो आपके सामने बिटकॉइन की सिचुएशन चल रही है। एंड आई टोल्ड यू लास्ट वीक के बिटकॉइन इज कमिंग टू 30,000 यूएस डॉलर। एंड बिटकॉइन जो है वो इस टाइम 64 पे चल रहा है, एंड बिटकॉइन भी बहुत जल्दी डंप होने वाला है। बिटकॉइन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एफओएमसी रेट कट्स का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा होता है। अगर आपको पता हो कि एफओएमसी फेड अपने रेट कट करता है, फिर ही मार्केट्स की जो डायरेक्शन है वो हमें पता चलती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली हमें मूव करने को देख सकते हैं, या किस कंटिन्यूसली डायरेक्शन को मूव कर सकती हैं। सो बिटकॉइन इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल इन दिस डेज। बट बिटकॉइन अपकमिंग डेज में मुझे मूव बेरिश ही नजर आ रहा है। बिटकॉइन की जो बेरिश मूवमेंट है वो मुझे यहाँ से मजीद एक नीचे जाता हुआ नजर आएगा। बिटकॉइन इधर तक आएगा 65 के एरिया में, देन मार्केट यहाँ से एक और डंप लेगी। एंड डंप लेने के बाद मार्केट इसको मूव फॉरवर्ड करेगी, एक डंप वाली साइड पे ही मार्केट यहाँ से मजीद एक डंप जाएगी बिटकॉइन की। बट बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर और जो चीजें हमें देखने को नजर आ रही है, बिटकॉइन का स्ट्रक्चर हमें यही देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन यहाँ से एक डाउन साइड की ही मूव मजीद दिनों में लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं अपने मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने करेंसी पेयर्स पे, तो करेंसी पेयर्स इज आल्सो यूएसडी जेपीवाई इज पंपिंग डे बाय डे। बट यूएसडी जेपीवाई के अंदर अब एक ये चीज हो गया कि इस वीक मार्केट ने एक रेंज में रहते रहते पंप किया, जिस तरह गोल्ड ने डंप किया तो यूएसडी जेपीवाई का पंप आया। ये को रिलेशन जो है वो फिर से स्टार्ट हो गया। अदरवाइज आपने पिछले दिनों देखा होगा, एंड आप मेरी पिछली वीडियोस फोरकास्ट में भी जाके देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई थी तो इनका जो को रिलेशन थे पेयर्स के यूएसडी जेपीवाई अप साइड पे मूव कर रहा है, तो गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे मूव करेगा। अगर गोल्ड अप साइड पे मूव करे तो यूएसडी जेपीवाई डाउन साइड पे मूव करेगा। ये को रिलेशन जो थे एक टाइम पे आके इन्होंने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया था। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द वॉर बिगेन स्टॉप्स एंड आफ्टर अगेन वॉर स्टार्ट्स, तो ये को रिलेशन जो है फिर से कहीं ना कहीं वर्किंग पोजीशन में वापस आ चुके हैं। लेकिन इस टाइम जो सबसे बेहतरीन को रिलेशन जो चल रहा है मार्केट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट को रिलेशन है जिसे देख के आप आइडिया भी ले सकते हैं, तो वो हो रहा है इस टाइम ऑयल एंड गोल्ड का। ऑयल की मार्केट अगर आप देखेंगे तो फिर से $89 पे पहुंच चुकी है। एंड ये अपकमिंग डेज में इफ द वॉर नॉट स्टॉप, तो ये हमें 120 112 वाले एरिया में दोबारा वापस जाता हुआ नजर आएगा। ऑयल ऑयल में भी आप एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं, बट इट्स टू रिस्की बिकॉज वॉर सिचुएशन अभी आपको पता है कि यूएस एंड ईरान की डेलीगेशंस के दरमियान अभी क्या चीजें चल रही हैं। तो ऑयल मार्केट इज टू आई थिंक सो रिस्की। एंड गोल्ड की मार्केट भी अभी थोड़ी सी आप समझ लें कि रिस्की हुई है, क्योंकि वॉर सिचुएशन देखें, ट्रेडर्स दो ही हालत में खुश रहते हैं, या तो वॉर लग जाए या तो वॉर बिल्कुल खत्म हो जाए। तो आई थिंक सो पीस हमें कंटिन्यू करना चाहिए, पीस मेकर इंसान को होना चाहिए। तो आई थिंक जो ऑयल की मार्केट है वो अभी रिस्की है। लेकिन इसकी अपकमिंग वीक की अपडेट यही है कि अगर वॉर सिचुएशन जो है वो काम डाउन हो जाती है तो ऑयल की मार्केट वापस जो है वो 70 वाले एरिया में आ जाएगी या 68 वाले एरिया में आ जाएगी। बट अपकमिंग वीक में मुझे मार्केट जो है यहाँ से मजीद इसी रेंज में घूमती हुई या इससे मजीद ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पे आप एक बुलिश की अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो आप ढूंढ सकते हैं। बुलिश की अपॉर्चुनिटी आपके लिए मजीद बेहतर हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं जेबीबी जेपीवाई की, तो जेबीबी जेपीवाई इज पंप वेरी वेरी वेल इन 4 और 5 कैंडल्स। बट
it dumps very slowly. तो JBP JPY is also moving forward to bullish. तो करेंसी पेयर जो है इस टाइम सारे ही बुलिश वाली साइड पे मूव कर रहे हैं। अगर यूरो यूएसडी की मैं बात करूं तो यूरो यूएसडी इज इन स्टिल द सेम रेंज। मैंने आपको यूरो यूएसडी की भी रेंज बताई थी, बट मेरी इस डायरेक्शंस जो है वो मजीद हमें अपकमिंग वीक में इसको हम इसी रेंज में देख सकते हैं, इससे भी डंप जाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि यूरो यूएसडी इज वेरी वेरी मैनिपुलेटिंग करेंसी पेयर अगेन, जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो वॉर सिचुएशंस एंड ऑल द फेक ट्वीट्स। आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि ट्रम्प की एक ट्वीट की वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट की जाती है एंड मार्केट में बहुत ज्यादा इनसाइड ट्रेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से छोटे ट्रेडर्स का लॉस हो रहा है। So I think you're gonna understand what I say to you and said to you, and I hope you like this weekly forecast. और अभी तक की मार्केट की अपडेट्स यही है। अब जैसे जैसे मार्केट में न्यूज़ आती जाएंगी मैं आपको वो भी बताता जाऊंगा, एंड आपको मार्केट की अपडेट साथ साथ तो होप्सो के डेली फोरकास्ट में देता जाऊंगा। आज हमारा कोर्स का एपिसोड नहीं आ रहा, आज हमारा वीकली फोरकास्ट आ रहा है। अब कोर्स का एपिसोड जो है वो हम अपना कल अपलोड करेंगे। सो आई थिंक टुडे इज इनफ, आज के लिए इतना काफी है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। if you like this video, you're gonna subscribe my YouTube channel, and if you wanna join my community, if you wanna trade with me, you're gonna also join my community through the description link। if अगर आप मेरे से डायरेक्ट राब्ता करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर भी मेरी कम्युनिटी से, मेरे व्हाट्सएप चैनल से आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।